देखते हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में देखेंगे लाइफ स्टाइल आल्सो इफेक्ट द एजिंग पीपुल एंड अर्बन एरिया गेट अफेक्टेड बाय एजिंग बिकॉज पोल्यूशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉइज एंड एजिंग अफेक्ट इन नॉट मोर इन। इसमें होता क्या है, जो अर्बन एरिया में पीपुल्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा, अर्बन मीन्स शहरी, जो शहरी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशंस के शिकार होते हैं। अब पोल्यूशंस के कारण जो है एजिंग जल्दी आता है, साथ साथ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉइज पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, मतलब ऑल पोल्यूशंस आल्सो लीड टू एजिंग। यस। नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में हम सबसे पहले देखते हैं द एजिंग ऑफ इफेक्ट मोर टू नॉन इसेंशियल peoples comparables to the peoples who are connected to social life, family, friends, who are away from stress and depressions। हम जानते हैं कि वर्तमान युग में जो है साइंस का युग है जिसके पास बहुत सारे व्यक्ति या पर्सन के पास जो है टाइम नहीं रहता है। सभी जो है स्ट्रेस से ग्रसित रहते हैं, तनाव से ग्रसित रहते हैं। अब देखिए जैसे सोशल लाइफ में बहुत सारे जो फैमिली रहते हैं उसके साथ कन्वर्सेशन करने से हमको जो है इंजॉय फीलिंग्स होता है, परंतु ये वर्तमान कंडीशंस में देखा जाए तो ये सोशल लाइफ जो है अभी के जो मेंस हैं, पर्सन्स हैं, सोशल लाइफ कंडीशंस में बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण जो है स्ट्रेस देखने को मिलता है। व्यक्तियों के साथ बातचीत वार्तालाप अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, किसी के हिल मिलकर जो है नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये जो है स्ट्रेस से ग्रसित हो जाते हैं। और स्ट्रेस इज रेस्पॉन्सिबल लीड टू एजिंग एंड एजिंग लीड टू डेथ। यस। नेक्स्ट कॉस्मेटिक मीन्स सौंदर्य प्रसाधन। इसमें देखते हैं द मोर यूज ऑफ कॉस्मेटिक डिक्रीज टू फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल, सो एबिलिटी टू ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स रिड्यूस, इट रिजल्ट्स स्टार्ट ऑफ एजिंग्स। इसमें हम देखते हैं एजिंग्स वर्तमान कंडीशंस में जो है हमारे पास बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन रहते हैं, लाइक दैट क्रीम, पाउडर्स, ये हमारे जो है फेस में यूज करते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो सेल्स पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो है एजिंग जो है जल्दी आती है। अब कहा जाता है कि कॉस्मेटिक्स वगैरह का यूज जो है गर्ल्स सबसे ज़्यादा अधिक करते हैं, तो क्या उनको जल्दी एजिंग आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस कंडीशंस में एजिंग्स स्मोकिंग करने वालों को भी आ सकती है, ड्रिंकिंग करने वालों को भी आ सकती है। ठीक है। एटमॉस्फेयर एंड सराउंडिंग्स। एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट of any organisms also important increase the aging. Atmosphere changes cause genetic mutations। अब देखो एटमॉस्फेयर में जब भी चेंजेस होती है तो हमें क्या होती है, एजिंग आती है। और एटमॉस्फेयर में जब भी चेंजेस होता है, नेचर में जब भी चेंजेस होता है तो ये हमारे जीन पर इफेक्ट करता है। जीन में अगर चेंजेस हो गया तो ये म्यूटेशंस का कारण बनता है। नेक्स्ट देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉज एजिंग रैपिडली इज स्लो। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एजिंग का क्या होता है, कारण होता है। देखिए इसमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो लिखा है, स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे ही सेंसेंस स्टेज आती जाती है हम लोग की मेटाबॉलिक जो रेट रहता है वह स्लो होती जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एजिंग। थ्योरी ऑफ एजिंग में हम सबसे पहले देखेंगे, हम लोग के पास थ्योरी ऑफ एजिंग में सबसे पहले देखेंगे एनवायरमेंटल थ्योरी।
एनवायरमेंटल थ्योरी में हम देखेंगे सम बायोलॉजिस्ट बिलीव द एजिंग्स इन मैन ड्यू टू एडवर्स चेंजिंग इन एनवायरनमेंट स्पेशली रेडिएशंस। कुछ जो है बायोलॉजिस्ट मानते हैं या विश्वास करते हैं कि एजिंग जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण होता है। हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल स्पेशली जैसे रेडिएशंस, कॉस्मेटिक रे, एक्स रे, ये जो है हमारे जीन को क्या करते हैं, म्यूटेंट करने का काम करते हैं। अगर जीन में चेंजेस हुआ तो पूरे जेनेटिक लेवल पे क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाता है, जिसके कारण जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये इफेक्ट इन्वायरमेंटल लेवल के कारण होता है, जिसके कारण इसको इन्वायरमेंटल थ्योरी कहा जाता है। यस, नाउ मेटाबॉलिक रेट थ्योरी ऑफ एजिंग्स, इसमें देखते हैं इट पोस्टुलेट्स द एनिमल्स विच हैव हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म्स मैच्योर rapidly and also as quickly comparisons those which have relatively low rate of metabolisms and mature slowly। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जो है क्या होता है, पूरी तरह से डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो है एजिंग का कारण बनती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्यून थ्योरी ऑफ एजिंग्स। ये जो है आपके मेन जो है एजिंग का सबसे मेन कॉज है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिसअपीयरेंस ऑफ थायमस ग्लैंड्स, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको कहा जाता है थायमस ग्लैंड्स। इसमें देखते हैं ये बाय लिटिल मिडिल एज इन ह्यूमन बींग्स initiates process of aging, thymus glands produce cells which combat disease causing bacteria and microbes. Absence of these glands weakness the body natural defense against germ and pathogens। हम जानते हैं कि थायमस ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब ये थायमस ग्लैंड जब हम चाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं तो ये वेल डेवलप्ड होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है थायमस ग्लैंड रिड्यूस होते जाता है। जैसे ही थायमस ग्लैंड रिड्यूस होते जाता है उस कंडीशंस में, जैसे ही थायमस ग्लैंड रिड्यूस हो जाता है उस कंडीशंस में हमारी इम्यूनिटी की कैपेसिटी भी लो होते जाती है। जैसे जैसे एडल्टहुड से फिर आपके एडोलसेंस, फिर लास्ट में आपके प्रौढ़ावस्था में हम लोग आते हैं, सेंसेंस स्टेज में आते हैं, तो हमारा जो म्यूकस हमारा जो थायमस ग्लैंड रहता है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण कोई सा भी पैथोजेंस, जर्म्स या वायरस भी हमको अफेक्ट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं वी कंक्लूड दैट द थायमस ग्लैंड इज वेरी इसेंशियल इन आवर लाइफ because thymus gland protected to our body and provide to our body in immune systems। यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्वस थ्योरी। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पाया जाता है, CNS, और यहीं से पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, रेगुलेट होने का काम करता है। पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है रेगुलेशंस की कैपेसिटी होती है। देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एजिंग प्रोड्यूस प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ सर्टेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं, विच कंट्रोल एंड फंक्शन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दिस डिफेक्ट लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस टू बॉडी। एग्जाम्पल्स इसमें स्पेशल बताया है। इसमें बताया होता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जिसको कहा जाता है, ये हमारे जितने भी ग्लैंड हैं, फॉर एग्जांपल के स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सबको कंट्रोल करने का क्या करता है, काम करता है, क्योंकि यह सबका सेंट्रल पार्ट रहता है, केंद्रीय भाग रहता है, मेन पार्ट जिसको हम बोलेंगे। तो ये भी क्या होती है, इफेक्ट पड़ने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स।
DNA constantly needs repair, mutation, radiations, chemical and polymer etc. Repair mechanisms decrease with age. हम जानते हैं कि म्यूटेशन, रेडिएशन, केमिकल एंड पॉलीमरेज, ये सब के कारण हम लोग का जो DNA रहता है वह इफेक्ट होते रहता है, परंतु वह जो है हमेशा रिपेयर होते रहता है। परंतु जैसे ही एजिंग आती है उस कंडीशंस में ये DNA की जो रिपेयर मैकेनिज्म है उसकी कैपेसिटी लो हो जाती है, जिसके कारण अंततः ये डेथ को भी कॉज करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट एजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ एंड डेथ इज अल्टीमेटली एंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Non-life forevers, many factors affected aging, environment, cosmetic, lifestyle, metabolic activity are responsible for aging. हम देखते हैं कि प्रकृति में जो जीव आता है वह एक दिन जरूर चला जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे शैशवावस्था रहता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर युवावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था के बाद हम लोग का डेथ हो जाता है, अंततः अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। तो ये एजिंग जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जो है क्या बोलते हैं डेथ को लीड करने का काम करता है। और मेनली जो है यह एजिंग्स हमारे बॉडी में जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, कॉस्मेटिक्स के कारण, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण ये सब इनके रेस्पॉन्सिबल हैं।